प्यार में कत्ल की कई वारदात आपने सुनी होंगी। अपराध की कई कहानियां आपने देखी होंगी। लेकिन मुंबई की एक पॉश सोसाइटी के फ्लैट में आधी रात में जो हुआ उसने खौफ शब्द को छोटा साबित कर दिया। अपराध की इस कहानी ने मुंबई को ही नहीं बल्कि पूरे देश को चौंका दिया। इस कहानी में 3 किरदार हैं। एक लड़की जो कन्नड़ एक्ट्रेस थी, नाम है मारिया सुसाइराज। दूसरा उसका कथित प्रेमी नीरज ग्रोवर जो टीवी प्रोडक्शन से जुड़ा था। और तीसरा उसका मंगेतर एमिल जेरोम मैथ्यू जो कि नेवी में अफसर था। साल 2008 में मारिया मुंबई आई थी। वो बॉलीवुड फिल्मों में काम करना चाहती थी। काम खोजने के दौरान मारिया की दोस्ती नीरज ग्रोवर से होती है। नीरज ग्रोवर का नाम मुंबई की टीवी प्रोडक्शन की दुनिया की नामी हस्तियों में आता था। वो प्रोडक्शन हाउस से जुड़ा हुआ था। नीरज मुंबई में मारिया को काम दिलाने में मदद करता है और इस दौरान वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन दोनों की दोस्ती मारिया के मंगेतर एमिल जेरोम मैथ्यू को पसंद नहीं आती। बावजूद इसके मारिया नीरज से मिलना बंद नहीं करती। एक वक्त ऐसा आया जब मारिया को अपना घर शिफ्ट करना पड़ा। उसने मुंबई के मलाड में एक घर किराए पर लिया। उस दिन शिफ्टिंग में नीरज मारिया की मदद करता है। उस रात वो मारिया के साथ ही उसके फ्लैट पर रुक जाता है। उसी रात करीब 8 बजे मारिया के बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू मारिया को फोन करता है। पीछे से उसे नीरज की आवाज सुनाई पड़ती है। इस बात से मैथ्यू नाराज हो जाता है और मारिया को कहता है कि वो नीरज को घर से जाने के लिए कहे। लेकिन मारिया ऐसा नहीं करती। नीरज मारिया के फ्लैट में ही रात गुजारता है। उधर मारिया पर शक होने पर केरल के कोच्चि नेवल बेस में पोस्टेड मारिया का बॉयफ्रेंड मैथ्यू रात में ही कोच्चि से फ्लाइट पकड़कर मुंबई आ जाता है और सीधा मारिया के फ्लैट पर पहुंचता है। वहां नीरज और मारिया को एक साथ देखकर वो गुस्से से लाल हो जाता है। नीरज और मैथ्यू के बीच हाथापाई होती है। मारिया उस वक्त वहीं मौजूद थी। इसी हाथापाई के दौरान मैथ्यू नीरज को चाकू मार देता है और फिर नीरज की वहीं मौत हो जाती है। नीरज की मौत के बाद मारिया और मैथ्यू घबरा जाते हैं। सामने नीरज की लाश थी। दोनों इस लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं। मैथ्यू और मारिया नीरज की लाश के 300 टुकड़े करते हैं। लाश के छोटे छोटे टुकड़ों को प्लास्टिक बैग में भरा जाता है। इसके बाद मारिया अपने एक दोस्त की कार लेकर आती है। ये दोनों लाश को एक बड़े बैग में रखते हैं और फिर कार से जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। जंगल में जाकर ये दोनों लाश के टुकड़ों को जला देते हैं। दोनों घर में कत्ल के सारे सबूत मिटा देते हैं। उस रात फ्लैट में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता चलता। वहीं दूसरी तरफ नीरज ग्रोवर के परिवार वालों को जब कई दिनों तक नीरज से कोई कांटेक्ट नहीं होता तो वो परेशान हो जाते हैं। परिवार वाले पुलिस में नीरज के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाते हैं। नीरज के गायब होने से मुंबई में हड़कंप मच जाता है। हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से पुलिस पर इस केस को निपटाने का खासा दबाव होता है। लेकिन ये पता नहीं चलता कि नीरज आखिर गया कहाँ। ना कोई सबूत, ना कोई क्लू, ना ही लाश। आखिर पुलिस करे भी तो क्या करे। कुछ दिन बाद खुद मारिया पुलिस के पास आती है और वो नीरज का मोबाइल पुलिस को सौंपती है। उसके बाद मारिया से पूछताछ शुरू होती है। मारिया पुलिस को सच नहीं बताती। वो बार बार अपने बयान बदलती रहती है। वो कहती है कि उस रात नीरज उसके घर से जा चुका था। मारिया के बार बार बयान बदलने से पुलिस का शक मारिया पर गहरा हो जाता है, जिसके बाद पुलिस उस पर दबाव बनाती है और आखिरकार वो पूरा सच बता देती है। मारिया के बॉयफ्रेंड एमिल जेरोम मैथ्यू को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये केस सालों तक अदालत में चलता है। डेड बॉडी न होने की वजह से केस को साबित करने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। दूसरी तरफ मीडिया का भी पूरा अटेंशन इस केस की तरफ था। 2008 में इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से इसे निपटाने की पूरी कोशिश की जाती है। फॉरेंसिक जांच इसमें अहम सबूत साबित होती है। लेकिन सबसे अहम थी सोसाइटी के गार्ड की गवाही। गार्ड बताता है कि उसने दोनों को एक बड़ा बैग कार में रखते देखा था। इसके बाद पुलिस मैथ्यू की कॉल डिटेल और फ्लाइट डिटेल निकालती है। सबूतों की कड़ियों को जोड़ने के बाद पुलिस इस केस को सॉल्व करने में कामयाब हो जाती है। इस दौरान पुलिस को जंगल से नीरज ग्रोवर की हड्डियां और दांत भी बरामद हो जाते हैं। 2011 में आखिरकार इस हाई प्रोफाइल नीरज ग्रोवर मर्डर केस में कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। फॉरेंसिक टीम की मदद से पुलिस इस कत्ल को साबित करने में कामयाब हो जाती है। मैथ्यू को कत्ल और सबूत मिटाने के आरोप में 10 साल की सजा मिलती है। वहीं मारिया को कोर्ट 3 साल की सजा सुनाती है। हालांकि मारिया 3 साल की सजा जांच के समय ही पूरा कर चुकी होती है, इसलिए उसे रिहा कर दिया जाता है। लेकिन इस केस में फैसला आने के बाद भी नीरज के माता पिता इसे अधूरा इंसाफ बताते हैं।